हेलो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में। उसके बारे में हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी। इसके बारे में बताया था कि सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे होते हैं। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके होते हैं बिजनेस के वो फाइनेंस जो बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं, यानी कि कैश। कैश क्या है? जैसे हमारे बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होती है, वैसे ही बिजनेस में कैश की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। ठीक है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कहीं से बोरोइंग करनी पड़ती है या खुद की जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। तो जो ये पैसा हम लगाते हैं ये हमारा कहलाता है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस दो टाइप का होता है, जैसा कि हमने ओनरशिप बेस पे डिस्कस किया था। पहला होता है ओनर्स फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। उसमें हम सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे ओनर्स फंड। तो ओनर्स फंड में आपके आते हैं शेयर्स। इन केस ऑफ कंपनी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपनी की कंडीशन में। तो ओनर फंड कौन सा हो गया? आपके हो गए शेयर या शेयर से रिलेटेड जो भी फंड होते हैं जो ओनर द्वारा खुद लगाए जाते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होती है। ठीक है, उसमें हर एक टुकड़ा होता है वो क्या कहलाता है? आपका शेयर कहलाता है। ठीक है, ये शेयर्स क्या होते हैं? जनरल पब्लिक में इशू कर दिए जाते हैं और जनरल पब्लिक से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वहाँ से पैसे ले लिए जाते हैं। जनरल पब्लिक उन सर्टिफिकेट जिनको हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं रख लेती है और हमारी कंपनी को पैसा दे देती है, जिससे हम आगे जाकर वर्किंग कैपिटल के रूप में उन पैसों का यूज कर सकते हैं। अब इसी में हम बात कर रहे थे शेयर्स के बारे में। तो शेयर दो टाइप के होते हैं आपके, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर जो प्रेफरेंशियल राइट नहीं रखते वो हमारे होते हैं इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके थे, फिर भी एक बार और जो कॉल कर लिए थे। तो इक्विटी शेयर्स में सबसे पहली चीज होती है प्राइमरी रिस्क बियर। मतलब अगर बिजनेस में नुकसान होने की संभावना होती है तो सबसे ज्यादा रिस्क किसको बियर करना पड़ता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो क्या करते हैं? सारा डिसीजन लेने का अधिकार किसका होता है? उनका खुद का होता है, इसलिए सारा रिस्क भी कौन बियर करता है? इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट है क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम। बिजनेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो भी बची हुई इनकम होती है वो सारी किसकी इनकम होती है? इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से हम क्या दे देते हैं? उनका प्रॉफिट में हिस्सा दे देते हैं। लेकिन बाकी का जो हिस्सा हमारे पास बचता है वो हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा? रेजिडुअल। मतलब बची हुई इनकम किसकी हो गई? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की। नेक्स्ट है बेसिस फॉर लोन। जो भी कंपनी लोन देना चाहती है, जो भी फर्म्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी कंपनी को लोन देना चाहती है, वो सबसे पहले ये देखती है कि कितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट रखने का अधिकार किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर है। जैसे आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 1 लाख और उनको डिसाइड कर दिया गया कि 1 लाख इंटू 10% आपको हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और 90,000 आपके क्या है? 90,000 आपके इक्विटी शेयर होल्डर है। 10,000 इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि जैसे हमारे पास 90,000 इक्विटी शेयर है और 9 लाख हमारे इक्विटी शेयर है और 1 लाख हमारे क्या है? प्रेफरेंस शेयर है। इसमें हमने 10 रुपीज का एक शेयर है, ये भी 10 रुपीज का एक शेयर है, तो ये कितने हो गए? 90 लाख। तो ये हो गया आपके 10 लाख। अब 10% क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया जा रहा है? शेयर। प्रॉफिट में कितना % शेयर दिया जा रहा है? जैसे आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो ये पहले 1 लाख रुपए पूरे किसे दिए जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन यहाँ पर अगर ये 1 लाख की जगह 10 लाख का प्रॉफिट होगा तो 10 लाख का 10% कितना हो गया?
1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए तो किसको मिलेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन बाकी के बचे 9 लाख रुपए किसके हो गए? इक्विटी शेयर होल्डर को। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट होता है कि वो एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अपना डिविडेंड क्लेम करेगा, लेकिन बचा हुआ सारा डिविडेंड किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था बेसिस ऑफ लॉ, इसमें यही चीज है कि इस तरीके से देखा जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी बैंक इंस्टीट्यूशन है वो ये देखती है कि इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं और उनको किस हिसाब से डिविडेंड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में डिस्कशन था। नेक्स्ट पॉइंट है उसका कंट्रोल। ऑनर ऑफ द बिजनेस कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, वही सारा कंट्रोल करते हैं, डिसीजन लेते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हायर प्रॉफिट। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है हायर रूप से किसको प्राप्त होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्री एम्प्टी राइट्स। प्री एम्प्टी राइट्स का मतलब होता है, आप ट्वेल्थ में भी जाके इसको पढ़ोगे, वहां पे शेयर वारंट के नाम से, यहाँ पे प्री एम्प्टी राइट के नाम से। प्री एम्प्टी राइट का मतलब होता है जब भी बिजनेस यानी कि कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो वो शेयर किसके पास जाएंगे? सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। अगर वो मना कर देते हैं कि हम ये शेयर नहीं लेंगे, तब वो जनरल पब्लिक में या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट है परमानेंट कैपिटल। जो इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल होती है वो परमानेंट कैपिटल रहती है, वो बिजनेस में हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो कैपिटल होती है वो मार्केट में चेंज होती रहती है, उसको हम जब चाहे वापस खरीद सकते हैं। इस तरीके से ये जो फीचर्स थे ये किसके थे? इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में या इक्विटी शेयर की। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं या प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले सभी चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इनको पहले डिविडेंड लेने का अधिकार होता है, इनको पहले कैपिटल लेने का अधिकार होता है। ठीक है, अगर कंपनी बंद हो रही होती है और उनका पेमेंट करने का टाइम आता है तो सबसे पहले पेमेंट इनका किया जाएगा, बाद में बचेगा पैसा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। अब देखो इसके फीचर्स में सबसे पहला है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रेट ऑफ जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स रेट के हिसाब से दिया जाता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में देखा था। जैसे 10% उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया तो हर साल उन्हें अपने शेयर का 10% डिविडेंड मिलेगा। जैसे 1 लाख के हमारे प्रेफरेंस शेयर है, उनको 10% डिविडेंड तय हो चुका है कि आपको हर साल 10% मिलेंगे। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपये। तो हर साल उन्हें 10,000 रुपये डिविडेंड दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, नो सिक्योरिटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। इट मींस कंपनी कोई भी सिक्योरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के एंगेज में इशू नहीं करती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के सहयोगी होते हैं लेकिन वो ऑनर नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर के एवरेज में आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ सकती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको तो अपने मैनेजमेंट पे अधिकार होता है, सारा काम वो मैनेजमेंट का देखते हैं। उनके बीच में आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए होते हैं जो उनके पास शेयर होते हैं उनके बेसिस पे। लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है जहाँ पे सभी लोग मिलकर कंपनी से रिलेटेड डिसीजन को लेते हैं,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी वहाँ पर वोट करने का अधिकार नहीं होता। जैसे भी कंपनी की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वहाँ वोट करने का अधिकार नहीं होता है। उन्हें सिर्फ क्या अधिकार होता है कि वो चुपचाप बैठे और अपना डिविडेंड को ले। नेक्स्ट है हाइब्रिड सिक्योरिटी। Preferred shares are called hybrid securities as their shares have the features of equity share as well as feature of debentures. Preferred shareholders में दोनों ही टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर और डिवेंचर्स दोनों ही टाइप के फीचर्स होते हैं। कैसे होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या है, डिविडेंड लेने का अधिकार होता है, लेकिन डिवेंचर्स की तरह इनमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। जैसे डिवेंचर जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी हम जनरल पब्लिक से लोन के रूप में पैसा लेते हैं तो वो चीज़ हमारी होती है डिवेंचर्स। हम उनको डिवेंचर्स देते हैं और उनसे लोन के रूप में पैसा ले लेते हैं और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, फिक्स रेट के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट देते हैं। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ये कंपनी के ऑनर के तौर पे शेयर ले रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर की तरह। दूसरा, डिवेंचर्स की तरह इन्हें फिक्स रेट के हिसाब से क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। जैसे डिवेंचर में फिक्स रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर में फिक्स रेट के हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें दोनों टाइप की गुड हाइब्रिड गुड पाए जाते हैं या हाइब्रिड सिक्योरिटी के तौर पे यूज होते हैं। हैव कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। देखो इसमें क्या है, जब भी जनरल पब्लिक ये देखती है कि ये तो एक तरीके से लोन के रूप में हमारे पास पैसा जा रहा है, हमें पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कंपनी को, इससे हमारी कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर की एप्लीकेशन आ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रेफरेंस शेयर अडॉप्ट होंगे। भाई इक्विटी शेयर तो किसके पास है, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जनरल पब्लिक से जो हम पैसा ले लेते हैं वो हमें किससे मिल जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। उन्हें क्या फिक्स रेट के हिसाब से डिविडेंड से मतलब है, उन्हें ना तो वोटिंग राइट करनी है ना किसी भी तरीके के डिसीजन में हेल्प करवानी है, उन्हें तो बस अपने डिविडेंड से मतलब होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर के अलावा प्रेफरेंस शेयर से ज़्यादा हमारे पास कलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है नो फिक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पे देखो फिक्स लायबिलिटी से मतलब क्या है, इन केस कंपनी की अगर कोई लायबिलिटी बनती है तो इन्हें बस अपने शेयर तक ही पेमेंट देने का अधिकार होता है, इसके अलावा इनको अनलिमिटेड पेमेंट देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है, जब भी लायबिलिटी बनेगी उन्हें अनलिमिटेड तौर पे उस लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। इन केस अगर उनके पास पैसा नहीं है तो घर से भी लाके पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कंडीशन में आपको घर से पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो पैसा आप ऑलरेडी दे चुके हो वही पैसा यूज होगा। तो ये आपके फीचर्स हो गए प्रेफरेंस शेयर्स के। इसके अलावा आपका बचा इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिफरेंस। तो मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताए थे इक्विटी शेयर के और प्रेफरेंस शेयर के, उन दोनों को मैच करके आप क्या कर सकते हो, इनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा प्रेफरेंस शेयर के बारे में, इससे पहले पढ़ा इक्विटी शेयर के बारे में, आज थोड़ा बहुत और इक्विटी शेयर के बारे में एक्सप्लेन किया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके आगे के पॉइंट क्या है, जैसे रिटेन अर्निंग क्या चीज़ होती है उसके बारे में फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आज के लिए इतने काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।